अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं असगर शराजी और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको एक नसीहत आमोज़ इसे कहानी कह लें या वाक़या कह लें, वो सुनाने जा रहा हूँ। तो स्पेशली ये मैं उन ख़वातीन के लिए, उन बहनों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनको ये शिकवा है कि उनके जो शौहर हैं उनका रवैया उनके साथ ठीक नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, सख्त मिजाज हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, वीडियो कुछ इस तरह से है कि एक लड़की अपने हस्बैंड से, अपने खावंद से रूठ कर मैके चली जाती है और अपनी वालदा को जाके कहती है कि मेरा जो खावंद है उसका रवैया ठीक नहीं है, हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है, बहुत बदमिजाज है, सख्त मिजाज है, तो छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करता है और मेरा ख्याल नहीं करता। इस तरह जाके अपनी वालदा को बताती है। तो उसकी वालदा उससे कहती है कि बेटा, ये कब से ये मसला है? तो वो कहती है कि शादी के कुछ अरसे बाद ही उसका रवैया ऐसे हो गया था। तो देर से घर आता है, कभी कभी खाना भी नहीं खाता और बिल्कुल केयरिंग नहीं है। तो उसकी वालदा कहती है कि बेटा, मैं इसका कोई हल निकालती हूँ, तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगा। तो वो लड़की कहती है कि अम्मी जान, वो कैसे ठीक होगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतना अरसा हो गया, मैंने उसको बहुत सब्र किया है, बहुत बर्दाश्त किया है कि अब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हो जाएगा। तो उसकी वालदा ने कहा, वो बहुत समझदार खातून थी उसकी वालदा, उसने कहा कि मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, तो वो कोई अमल बताते हैं, उससे जो ये जो मर्द हजरात हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं शादीशुदा, वो ठीक हो जाते हैं। तो वो अमल मैं उससे पूछ के आऊँगी। तो सुबह वो बाहर गई और जब शाम को उसने पूछा उसकी बेटी ने कि अम्मी जान, आपने कहा था कि मैं बाबा जी से अमल पूछ के बताऊंगी, तो वो क्या अमल है? तो उस समझदार खातून ने कहा, बेटा, बाबा जी ने कहा है कि आपकी बेटी शेर की गर्दन के 10 बाल लेके आए, उस पे मैंने अमल करना है, तो फिर आगे का मरहला मैं बताऊंगा कि क्या करना है। तो उस लड़की ने कहा कि अम्मी जान, वो शेर तो मतलब एक दरिंदा है, वो उसके गर्दन के बाल कैसे हम ले सकते हैं? तो उसने कहा, बेटा, कोशिश करने से कौन सा काम जो है वो ठीक नहीं हो जाता, हर मसले का कोई हल है। तुम चिड़ियाघर चली जाओ, वहाँ पे जो शेर की निगरानी करते हैं उनसे कहना, वो आपको शेर की गर्दन के बाल दे देंगे। चुनांचे वो चिड़ियाघर चलेगी लड़की, उसने जो वहाँ पे शेर की जो निगरानी करता था, उसको खाना वगैरह देता था शेर को, उससे बात की। तो उस आदमी ने कहा कि ये तो ऐसे आपको करीब नहीं आने देगा। तो उसने कहा कि लड़की ने कहा कि वो जो बाल है ना, वो मैं खुद उतारूंगी। तो उसने कहा कि इसका तरीका ये है कि आप ना खाना लेके आया करें, खाना इसके लिए, शेर के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है, वो गोश्त ही खाता है शेर। तो उसने कहा कि आप रोज़ाना गोश्त लेके आया करें, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपसे ये मानूस हो जाएगा। चुनांचे वो लड़की रोज़ाना गोश्त लेके आती और दूर खड़े होके उसको डालती, वो शेर गोश्त खा लेता। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाती गई और उसको गोश्त जाके डालती और वो खा लेता। एक दिन वो बहुत ज़्यादा करीब चली गई, तो उसने उसको गोश्त डाला, शेर खाने लगा, शेर ने सर झुका दिया। तो लड़की ने उसके ना गर्दन पे हाथ फेरा, तो शेर ने कोई ऐसी हरकत नहीं की, वो आराम से गोश्त खाता रहा। तो वो आदमी भी देख रहा था जो निगरान था वो चिड़ियाघर का। लड़की दूसरे दिन जब गई
उसने फिर वही अमल किया, उसको गोश्त डाला और उसके करीब चली गई और उसकी गर्दन पे हाथ फेरते हुए उसने 10 की बजाय 20 बाल निकाल लिए शेर की गर्दन से। वो लेके अपनी वालदा के पास आई और कहा कि अम्मी जान, मैंने ये बाल ले आई हूँ, मैं आपने 10 कहे थे, मैं 20 ले आई हूँ। तो उसकी वालदा, दोस्तों, उसकी वालदा मुस्कुराई। तो वो हैरत से अपनी वालदा को देखने लगी कि अम्मी जान, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? तो उसकी वालदा ने कहा, बेटा मैं यही आपको समझाने लगी थी, मेरा यही मकसद था, मैंने आपको इसी मिसाल से तुम्हें समझाना था कि बेटा ये शेर जो है ना, ये तो एक जंगली दरिंदा है, एक जानवर है, खूनखार दरिंदा है। इसको आपने अपने अच्छे बिहेवियर से, अपने अखलाक से, अपने प्यार से राम कर लिया और आपने इतना उसको मतलब अपने प्यार से राम किया कि आप उसकी गर्दन से बाल भी निकाल के ले आई और उसने उफ तक नहीं की। तो ये तो एक दरिंदा है, इसको तुमने अपने अच्छे रवैये से सुधार लिया है। तो वो जो तुम्हारा खामंद है वो तो एक इंसान है, जीता जागता एक इंसान है। अगर तुम उसके साथ अच्छे रवैये से पेश आओगी, उसको इस तरीके से हैंडल करोगी जिस तरह तुमने शेर के साथ रवैया अपनाया है, तो मुझे यकीन है तुम्हारा हस्बैंड भी ठीक हो जाएगा। तो लड़की की समझ में ये बात आ गई, वो मेके चली गई, उसका खामंद उसको ले गया आके। तो जब अपने मेके से अपने ससुराल चली गई, सॉरी, वो अपने ससुराल चली गई अपने खामंद के पास, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई। उसका, लड़की का जो मतलब रवैया है वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो जब काम से घर आता, वो आदमी, उसका शौहर, तो सख्त ज़बान इस्तेमाल करता, वो आगे से खामोश रहती और टॉपिक को चेंज कर देती। जब वो सख्त बात करता, वो पूछती आपने चाय पीनी है, आपने खाना खा लिया था। वो यानी कि उसकी बात को ना, जब वो गुस्से में आता वो इग्नोर कर देती, वो उसको सीरियस ना लेती। तो कुछ ही दिनों बाद, व्यूअर्स, कुछ ही दिनों बाद जो उसका खामंद है, उसको एहसास हुआ कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ। उसको निदामत का एहसास हुआ और एक रात को उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया है, मैंने सख्ती की है, अ, बुरा रवैया अपनाया है तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने हमेशा दरगुज़र किया है और उसका कभी रद्द अमल नहीं दिया। तो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, उसके खामद को। उसने अपनी बीवी से माज़रत की और उससे वादा किया कि मैं आइंदा तुम्हारे साथ कोई गलत रवैया नहीं अपनाऊंगा और तुम्हें इस किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। चुनांचे उसकी वालदा की जो बताई हुई नसीहत थी, लड़की ने उस पे मनोवन अमल किया और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो उसका खामिंद है वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसका रवैया बिल्कुल दुरुस्त हो गया। वो वही लड़की और वो उसका शौहर खुश व खुर्म ज़िंदगी गुजारने लगे, प्यार और मोहब्बत के साथ, और उनकी लाइफ बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ की तरह गुजरने लगी। तो दोस्तों, ये बात आपको बताने का मकसद ये है, स्पेशली जो ख़वातीन के लिए, जिनके लिए मैं वीडियो बनाई है, कि ये जो इंसान है, इस ये गलती का पुतला है। मिजाज को समझने की ज़रूरत है। अगर कोई आपके साथ सख्त रवैया अपना रहा है, तो आप उसके मुकाबले में वैसे ना हो जाएं जैसे वो आपसे सलूक कर रहे हैं, बल्कि आप हो सके तो उससे अच्छा सलूक करें। एक ना एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और आपसे माज़रत करेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।